हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिव्यानी इंटरनेशनल के Q3 रिजल्ट के बारे में पूरे डिटेल में। उसके साथ साथ कंपनी के करेंट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे कंपनी के शेयर को करेंटली खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, वो भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो यूट्यूब के एक रिक्वेस्ट के द्वारा मैं बना रहा हूं, तो अगर आप भी चाहते हैं किसी और कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस मुझसे, तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को। जैसे कि ये जो नंबर्स दिया हुआ है ये मिलियंस में दिया हुआ है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट है, ये 9 मंथ का और ये पिछले साल यानी दिसंबर 2022 का। और ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है। जैसे कि पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 6,244 मिलियन का और करेंट क्वार्टर में है 7,905 मिलियन का। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27% के आसपास से बढ़ा है। और उसके साथ साथ पिछले क्वार्टर से अगर हम लोग देखें तो करीबन 5% के आसपास ये बढ़ा है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पे कितना परसेंट से बढ़ा है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा फर्दर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और ये सारा डेटा लेके आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, तो इसमें कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे अदर इनकम कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीबन 100% के आसपास बढ़ाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छे तरीके से बढ़ा है। तो टोटल इनकम 7,986 मिलियन का है, जो पिछले साल से काफी अच्छा है। मगर यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंपनी का एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के अंदर अगर आप देखें तो पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में 1,749 मिलियन के आसपास इसका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम था। जो अगर कंपनी के पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से अगर हम लोग रेवेन्यू का ग्रोथ को चेक करें तो उससे कई ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे रॉ मटेरियल के कॉस्ट में आया है। तो ये कंपनी ने अपने अर्निंग कॉल के अंदर गाइड किया है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ा है उसकी वजह से यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसका इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। और यहाँ पे परचेज स्टॉक इन ट्रेड करीबन आसपास ही है और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय बेनिफिट है उसमें भी ज़्यादा या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ है पिछले क्वार्टर से या पिछले साल के क्वार्टर से। और यहाँ पे फिनेंस कॉस्ट जो है वो मॉडरेट पोजीशन पे बढ़ रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो फिनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कंपनी न्यू स्टोर्स ओपन कर रहा है, तो वहाँ पे भी जो खर्चा आ रहा है उसकी वजह से भी शॉर्ट टर्म डेट के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और उसके साथ साथ कंपनी का जो डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन है वो भी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पे कंपनी का जो अदर एक्सपेंसेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट एक इंक्रीमेंट आया है। इसका सिंपली वजह ये है, कंपनी बोल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो अपना स्टोर्स जो है वो बढ़ा रहा है, तो न्यू स्टोर्स ओपनिंग में ज्यादा खर्चा हो रहा है और इस वजह से कंपनी का जो अदर्स एक्सपेंसेस है वो बढ़ा है। जैसे कि करंट क्वार्टर में कंपनी ने 81 के आसपास स्टोर को बढ़ाया है, तो ये स्टोर्स फंक्शनल होने में जो खर्चा होता है उसके अंदर ये अदर्स एक्सपेंसेस का खर्चा आता है और इसके साथ साथ कंपनी का और भी अदर्स खर्चा होता है। तो कंपनी ने अपने अर्निंग्स कॉल्स के अंदर बहुत ही डिटेल में बताया है, मैं उसका भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा। और यहाँ पे कंपनी ने जो रेवेन्यू को इंक्रीमेंट किया है तो ये ज्यादातर वॉल्यूम इंक्रीमेंट से नहीं आया है, ये मेनली जो स्टोर ओपन हुआ है वहां से ही आया है। तो इसके साथ साथ कंपनी का जो करेंट क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस है वो 7,251 मिलियन के आसपास, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। तो उसके साथ साथ कंपनी का जो पीबीईटी है वो यहाँ पे 735 मिलियंस के आसपास है, जो पिछले साल से ज्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ा है। इसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पे जो एक्सेप्शनल आइटम आप देख पा रहे हैं, ये एक्सेप्शनल आइटम सिंपली जो करेंसी कन्वर्शन है उसकी वजह से आया है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो नाइजीरिया में है, तो वहां से जो करेंसी कन्वर्शन होता है उस वजह से ये जो खर्चा है एक्सेप्शनल आइटम के अंदर आया है। इसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 647 मिलियन के आसपास है, जो पिछले साल था यानी पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में 669 मिलियन के आसपास। तो पीबीटी के अंदर जो डिक्रीमेंट आया है ये मेनली मार्जिन प्रेशर की वजह से आया है, जो ड्यू टू इन्फ्लेशन और प्रोडक्ट का जो प्राइस है या रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है उसके अंदर जो इंक्रीमेंट आया है उसकी वजह से आया है। तो मेनली यहाँ पे मिल्क और चीज़ का जो प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है कंपनी बोल रहा है उसकी वजह से ही आया है, और अदर्स पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। और यहाँ पे करेंट ईयर का जो टैक्सेस है वो है 81 मिलियन के आसपास, और उसके साथ साथ कंपनी का जो करेंट
प्रॉफिट है वो 710 मिलियन के आसपास है। यहाँ पे ये एक्चुअल फिगर नहीं है, एक्चुअल फिगर 500 के आसपास होगा अगर आप डिफर्ड टैक्स क्रेडिट को यहाँ से माइनस कर दे, यानी 647 मिलियन से अगर आप 81 मिलियन को माइनस कर दे तो 500 समथिंग के आसपास आता है जो एक्चुअल फिगर है कंपनी का। और पिछले क्वार्टर में भी आपको सेम करना है क्योंकि ये जो डिफर्ड टैक्स है ये पिछले क्वार्टर से होके आ रहा है, तो ये कंपनी के करेंट प्रॉफिट में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है वो एक्चुअल नहीं निकलेगा। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे इसे माइनस करके ही आप कैलकुलेट करेंगे तो ही यहाँ पे एक्चुअल फिगर आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर कहा जाए कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट है वो ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं है। और अगर हम लोग सिर्फ रेवेन्यू के टर्म में देखें तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, मगर यहाँ पे न्यू जो स्टोर्स ओपन हो रहा है वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है या बढ़ रहा है, ना कि एग्जिस्टिंग जो स्टोर्स है वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसके ऊपर कंपनी ने सिंपली गाइड किया है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन जो स्पेंडिंग है कंज्यूमर का वो अभी स्लो है, उसकी वजह से यहाँ पे न्यू ओपनिंग से ही ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, ना कि जो एग्जिस्टिंग है उनका वॉल्यूम बढ़ के। तो नेक्स्ट जो फ्यू क्वार्टर है वहाँ पे भी इस तरीके का मॉडरेट रिजल्ट कंपनी का हो सकता है, ये भी कंपनी ने गाइड किया है। आपको फुल अर्निंग कॉल का लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जिसके अंदर आपको सारा ये फिगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उसका भी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कंपनी का अगर 9 मंथ पीरियड को हम लोग देखें तो यहाँ पे 9 मंथ के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है, और उसके साथ साथ कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो भी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है, और यहाँ पे अदर्स एक्सपेंसेस भी। तो ओवरऑल अगर देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ रहा है करंटली। तो करंट क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे और 9 मंथ के रिजल्ट के बेसिस पे एज पर माई व्यू नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी अपना जो मार्जिन है वो इंप्रूव कर सकता है अगर इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तो, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा और ये एक टेम्पोररी प्रॉब्लम है। और अगर कंपनी का मार्जिन में प्रॉब्लम आ रहा है किसी प्रोडक्ट की वजह से और प्रोडक्ट मिक्सचर की वजह से जो कंपनी अपने अर्निंग कॉल के अंदर गाइडेंस किया है, तो वो भी कंपनी को काफ़ी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी अपना मार्जिन में इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो ये देखने की बात है कंपनी आने वाले टाइम पे कितना अपना मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको ट्रैक करते रहना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का करेंटली कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि या आपको लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ खरीदना है एज पर टेक्निकल व्यू। तो यहाँ पे टेक्निकल के बेसिस पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास आ गया है। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे अपना जो लॉन्ग टर्म का पोजीशन है वो बना सकते हैं अगर यहाँ पे एक डबल बॉटम ये क्रिएट करता है तो। और डबल बॉटम क्रिएट करने का मतलब सिंपली है ये यहाँ से अगर बैक करता है टच करके या इस लेवल से टच करके बैक करता है तो यहाँ पे आप धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि 20% यहाँ पे आप खरीदे और उसके बाद जब वो कुछ देर जाने के बाद फिर से पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब आप फर्दर 20% ले सकते हैं। ऐसे करके आप पोजीशन बढ़ा सकते हैं। मगर एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो पिछले टाइम का जो हाई है इसे तोड़ के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी मैं यही कहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग के पोजीशन के हिसाब से भी आप पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पिछले टाइम का स्विंग हाई वो अगर तोड़ के ऊपर जाए तब आप वहां पे खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे और भी ज्यादा रिलायबल होगा आपका पोजीशन और फर्दर नीचे गिरने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी करेंटली नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कंपनी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी आने में। और अगर आप इस चार्ट पैटर्न के बारे में पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है, तो कुछ ही दिन पहले मैंने दिव्यानी इंटरनेशनल के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया था चार्ट के ऊपर, तो वो वीडियो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को या किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप पढ़ना चाहते हैं थ्रू मनी कंट्रोल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के थ्रू, तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट वहां पे आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके साथ बैलेंस शीट का। और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल टर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर फाइनेंशियल टर्म करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी
आपको सारा का सारा फाइनेंशियल टर्म मिल जाएगा। और ये जो चार्ट और पीडीएफ का लिंक्स है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सडनली अगर कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वो टेलीग्राम चैनल पे ही पहले अपडेट होता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहता हूँ। इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में आप जरूर लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।